अज भी मैं हाईकमांड को एको गल कह के आया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीयां आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस को जाण नहीं दूं। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लेण दोगे तो फिर मैं एक ना एक भी करूंगा। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लेण दोगे तो फिर मैं एक ना एक भी करूंगा। मुझे पता है कि जब तक मैं सुनागा नहीं मैं बोल नहीं सकता। और सच पूछो लोग हताश हैं, जड़े कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ਜਾਂਦੀ बहार चाया, याद रखियो एह जा पंजाब मॉडल खड़ा करूं कि बहार अगले 20 साल जानी नहीं याद रखना। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लेण दोगे तो फिर मैं एक ना एक भी करूंगा। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान नूं सीधी चेतावनी दी है। सिद्धू ने कहा कि हाईकमान मैनूं फैसले लैण देवे, जेकर तुसीं मैनूं फैसले नहीं लैण दिओगे तां मैं इट नाल इट खड़का दूं। दस दी कि 2022 दीआं विधान सभा चोणां तो पहलां सियासी समीकरण बदलदे नज़र आ रहे ने। होर की कहना सिद्धू दा, आओ तुहानूं सुणाउने आ। अमृतसर दे बहुत ही परवंते व्यापारी संघ दे लोग, मेरी पग वर्गे रंजन अग्रवाल जी, किना पप्पू भाजी, मैं तो उन्होंने ना लेना। मैं तुहानूं अज एक गल डंके की चोट के उत्ते कहना, ना तो मैं सौहां खाधियां ना मैं कदे बैठी। तुसीं याद करो जदों 15 साल पहला मैं पहली बार अमृतसर आया सी ते मैं उदों कहा मैनूं सौहां खाणियां नहीं आउंदियां, वायदे करने नहीं आउंदे, ना मैनूं मंगना आउंदा, मैनूं अपना बना लो, सुख दुख का साझी बना लो। तुसीं बनाया, मैं वचनां ते खड़िया। बड़े बड़े मंत्री साहबान ने मैनूं कहा अमृतसर छड्ड दे, INB मिनिस्ट्री पट ते करी पई है, कुरुक्षेत्र चले जा, फलानी थां ते चले जा। मैं उन्होंने इको गल कही है कि सारी कायनात मेरे पैरों के विच धर दिओ, फिर भी मैं इस गुरु घर का ठूकर बनना ज्यादा पसंद। नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति आस ते विश्वास की राजनीति। इट इज द पॉलिटिक्स ऑफ होप एंड फेथ। ए सैम और भै दे के लोगों को डरा के शोरियां छड़ के जो आखिरी 3 महीने आते हैं, हाय वो हाय पता नहीं की होनी है, इधर फलाना चीज नहीं मिलती, इधर आ मिल गया, ओ आया हो गई, ओ आया हो गई। ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। पंजाब पंजाबियत के विच बने और मैं तुहानूं कहना ये व्यापारी भरा की चाहते हैं, ये अमन चाहते हैं, ये व्यापार चाहते हैं, ये इज्जत की होनी चाहते। ये याद रखना कि ये लोग कहते ना कूड़े सिरते ना कि जी जिन्नियां मीटिंगां करते हैं सिद्धू साहब ये कूड़े चली जाते। लो मैं तुहानूं अज वचन देना कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपने मां प्यो दी नेकी नूं निभा सकिया ते ये मैमोरेंडम नहीं है, ये पंजाब मॉडल है। पंजाब मॉडल मैं ऐसे करके सुनना और ये ना सोचना कि नवजोत सिंह सिद्धू ਜਾਂਦੀ बहार चाहे भुल जानो जड़े कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ਜਾਂਦੀ बहार चाहे। याद रखियो एह जा पंजाब मॉडल खड़ा करूं कि बहार अगले 20 साल जानी नहीं याद जानी नहीं। मैं क्यों करा? क्योंकि मैं कदे समझौते नहीं किए, मैं कदे आने
जिंदगी बदलन के लिए काम किया और मैं अज भी उत्थे ही खड़ा। ये नहीं कि मैं पहले दिन तो आवाज़ा नहीं चकिया, मैं चकिया और अज भी मैं हाईकमांड को एको गल कह के आया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीयां आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस को जाण नहीं दूंगा। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लेण दोगे, निर्णय नहीं लेण दोगे तो फिर मैं एक ना एक भी क्योंकि निर्णय लेने के बिना दसवीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये आस जी मन के है, मैं अज फिर तुहानूं कह रहा कि अपन पॉलिसियां तुसीं इकट्ठियां करके बनाओगे और ये 6 महीने के सारा कुछ पूरा होगा, पूरा होगा। मैं क्यों कहना, क्योंकि जड़े पैसे स्टेट देने निजी जेब बन जाते, सब निजी जेब बन जाते, राजनीति गंदगी होगी, पैदी होगी, पंगा बन जाएगा सिर्फ। और स्टेट के रिसोर्सेज सारे सारे निजी जेबों में जा रहे हैं और स्टेट का खजाना खाली है। पंजाब मॉडल ये नहीं कहता कि स्टेट का खजाना खाली है, पंजाब मॉडल ये कहता कि स्टेट का खजाना भरना किस तरीके भरना किस तरीके है। और जिस तरह बदल समुद्र तो पानी लेगा और धरती के उत्ते बना के 4 गुना करके वापस मोड़ता है। मैं तुहानूं अज एक गल लिख के कहना कि इंडस्ट्री तो बिना कोई सूबा चल नहीं सकता। जिन्नियां रोरिंग इकोनॉमीज दुनिया दी, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, उठे मशीनी युग सी, लेकिन इत्थे सेमी स्किल्ड लेबर है। अगर मशीनी युग नूं थोड़ा पासे करके इंडस्ट्री खड़ी की जाए, सिंगल विंडो सिस्टम जिहड़ा कि हमेशा तो बोलता रहा, सिंगल विंडो सिस्टम किया जाए तो 6 महीनों के सूबा 7 साल की तरक्की कर सकता। बॉर्डर की मैं गल करता, बॉर्डर खुलम की गल करता, एशिया की सब तो वड्डी मंडी सी श्री अमृतसर साहब, अज भी बन सकता है। लोग कहते साडे बॉर्डर बंद पए है, अज भी व्यापार खुला है। 36 देशों में अज भी व्यापार खुला है, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया, किसी ने कोशिश नहीं की। नोटिफिकेशन होने अदानी का सामान जाता, लेकिन वो प्रयास नहीं हुए कि अज भी सारा सामान 36-37 देशों में जा सकता है। इंडस्ट्री ताही खड़ी होगी जे नीति और योजनाबद्ध तरीके के नाल इंडस्ट्री की एक पॉलिसी बनेगी और वो पॉलिसी अफसरों के हाथों च नहीं होगी, पंजाब के इंडस्ट्रीलिस्टां के हाथों में बनेगी। उन्होंने मैं काफी आश्वासन देना और लिख के ले लो मेरी गल, ये जो तुसी कहा ये एक थां तो नहीं, ये श्री अमृतसर साहब तो नहीं, होर 8-10 थावां तो ये इनपुट मैं लूंगा, मैं सुनना है और फिर मैनू ये कहता जाता कि बोलो, मैं सुनना है, आना जाना। मैनू पता है कि जब तक मैं सुनागा नहीं मैं बोल नहीं सकता। और सच पूछो, लोग हताश हैं, लोग निराश हैं, लोग कहते साडियां आसां दे उत्ते कोई खरा नहीं उतरिया। मैं तो अज कहना, मेरा अज का ट्वीट भी पढ़ लो, मेरा अज का ट्वीट भी पढ़ लो। जड़ी बिजली मैं कहना प्रधान होने के नाते मैं कहना कि जड़ी बिजली अज 9 रुपये मिल रही है वो 3 रुपये मिल सकती पैसे सोलर एनर्जी खरीदी गई है 17 रुपये। किस पैसे, क्यों, कौन एक अप्लाई कर रहा है, कौन है वो जरा नहीं चाहता वाइट पेपर देना, क्यों नहीं देना चाहता, की हो रहे। मैं तुम्हें आज कहना कि 3 रुपये बिजली उस दिन मिलू जिस दिन पीपीए फॉल्टी पीपीए कैंसर होंगे। अज तुहानूं वचन दिंदा नवजोत सिंह सिद्धू, वचन दिंदा नवजोत सिंह सिद्धू, जे मैनूं
जान की बाजी भी लानी पई लाऊंगा, लेकिन पीपियां में गया आपके डाके और मैनू एक ताकत हाईकमान ने इस करके दी है कि मैं वो उम्मीदों के ऊपर खड़ा कर सका जिन्हां करके लोगों को हताशा निराशा जड़ा होगा 300 यूनिट फ्री और बरूटा लगे जितों पकड़े पैसे कितों ले पैसे भर कितने पैसे 1 लाख सामने नहीं भरी गई ईटीटी टीचर भजे फिरते हैं जी ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ 400 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਫਲਾਨਾ ਫ੍ਰੀ ਟਮਕਾਨਾ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਹਿਬ 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा चढ़ इस सरकार ने जान तक 3.5 लाख करोड़ रुपया कौन देता होगा आम पंजाबी ये सोच रहा है कि ये सरकार के सिर के ऊपर कर्जा साढ़े सिर से नहीं इंडस्ट्री के सिर के ऊपर नहीं किसी होर के सिर से नहीं मैं तुम कह रहा सर आम व्यापारी आम किसान आम बंदा अज पंजाब के विच ये कर्जा इनडायरैक्ट टैक्सेस के माध्यम के नाल मोड़ रहा है डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 250 करोड़ है और इनडायरेक्ट टैक्स जरा मिर्चा तो लैके नमक तो लैके पेट्रोल तो लैके डीजल तो लैके टूथपेस्ट तो लैके 50,000 करोड़ रुपया 50,000 थोड़े थलो जमीन निकल 50,000 करोड़ रुपया इनडायरेक्ट टैक्स है जरा एक आम आदमी जरा एक आम छोटा व्यापारी आज सरकार में पा रहे हैं तो तुम सोचते हो कि यह 3 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा है वो असी नहीं मोड़ना मैं थोड़ा कहना और डंके की चोट के उत्ते कहना कि अगला इलेक्शन पंजाब का आखिरी चांस है ये अगला इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है एक पंजाब की अगली नस्ल अगली पीढ़ी का सवाल है अगली पीढ़ी का पंजाब के भविष्य का सवाल है पंजाब की अगली पीढ़ी का सवाल इस करके तू एक इलेक्शन दे नाते ना ले मैं तुमको कहना कि अगर आज और मैं सीएम साहब को भी एक विनती कर चुके हैं कि अगर आज बिजली कली बिजली असी पीपीए रद्द कर दिया और रद्द हो सकते हैं आई नो द प्रॉब्लम एंड आई नो द सोल्यूशन आई नो द प्रॉब्लम and I know the solution अगर कल्ले असी ये बिजली समझौते रद्द कर दिए और शहर नू डोमेस्टिक यूजर नू 3.25 रुपये बिजली दे दी ना तो मैं तुम कहना कि सारे शहर वाले उठ के कहेंगे यार आस दोबारा चढ़ गई यार आस दोबारा चढ़ गई 5 रुपये डोमेस्टिक यूजर तुम देखो आज 9-10 रुपये अगर 1 लाख यूनिट फुक रहा है तो 5 लाख रुपये बिल आना चाहिए इंडस्ट्री का क्यों होता 10 लाख क्यों होता 11 लाख मेरे वर्गा बंदा भी सवाल करना वो यार जो 8 AC जाते हैं उदों बिल आता लाख तो सर्दी जो कोई AC नहीं मैं घर के नहीं तो बिल आता 2 लाख ये किदा है ये क्यों है ये केड़ी थोड़े को यही गिद्दड़ सिंह है जी जिदे ते देखो जो देखो पा देने अज पंजाब 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी और अगर ये पीपीए कैंसिल हो जा मैं थोड़ा गारंटी देना कांग्रेस की सरकार हम के द्वारा बनेगी और इन्होंने चोरों के पोतले खुलिया के चोर चोरी नहीं फड़ता लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इस चोरी को सामने लाके देगा पंजाब के लोगों के सामने लाके क्यों बिजली 17 रुपये में खरीदी गई जब कि आम बिजली 2 रुपये में मिलती है क्यों जब पीक टाइमिंग होती है जब झोना लगता होंगे जब 15,000 मेगावाट की एक डिमांड है पंजाब के उस चीज की एवरेज को लैके
ये फिक्स चार्ज फिक्स कीते 65,000 करोड़ रुपया साहब 65,000 करोड़ रुपया पंजाब के सिर के उत्ते बगैर बिजली नहीं लगूगा 6-7 हज़ार करोड़ रुपये दे चुके हैं जे यही 6-7 हज़ार करोड़ रुपये की बिजली इतने शहर में मिलती होगी तो इंडस्ट्री प्रफुल्लित हो सकती है। ये धड़कन है साड़ी ये लड़ूंगा और ऐसा लड़ूंगा कि सारा पंजाब एक बार कहूंगा कि हाँ आस के विश्वास की राजनीति जोड़ी है और भारू है वंडन वाली राजनीति के उत्ते डिवाइड करने वाली राजनीति के उत्ते भै फैलाने वाली राजनीति के उत्ते दी पॉलिटिक्स ऑफ फियर ये की है ये आखिरी 3 महीने की क्यों होना ये क्यों हालात वाली गल होगी है ये सब समझदा पंजाब मैं गुरुआ पीरा जिन्हां दी मैं हमेशा बाणी सुनता रहा बचपन तो मैं वो बाणी में याद करके तुहानूं कहना कि पंजाब एक सी पंजाब एक है और मरते दम तक पंजाब पंजाबियत के विच बन्निया रहेगा आपसी भाईचारे के विच बन्निया रहेगा कोई जिहड़ा तोड़न वाला है वो बहस नहीं एक गारंटी है और इन्हां तो बचे हुए कौन लोग ने जिहड़े सैकड़ों ने ये कौन लोग ने जिहड़े व्यापारी को की चाहिए अमन बिजनेस ये कौन लोग ने जिहड़े ये सैकड़ों के किते होगा नहीं जिहड़े अपनी कुर्सियां बचाना चाहते जिहड़े अपने बिजनेस बचाना चाहते जिहड़े अपनी लेगेसी को बचाना चाहते किते वो लोग नहीं सामने बनाना ध्यान नाल इंसाफ करो क्योंकि मैं ये जानता हूं कि पंजाब दे विच अमन अमान हो के रहेगा और जड़े लोग वो अड़िंगा फसाउणगे साडी सरकार ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ के खड़ेगी और अमन अमान पहली जरूरत अमृतसर और सारे पंजाब की मन की चाहिए पहली जरूरत अगर कोई मान नहीं है तो फिर कोई व्यापारी कितने भी रह के रख नहीं फिर वो किसी इंडस्ट्री और मैं थोड़ा अज यह इंडस्ट्रीलिस्टा की गल करना चाहना ਜਿਹੜੇ प्लैनिंग बोर्डा के ने जिन्होंने बड़े बड़े अहदे दिते हैं पंजाब में फिर भी वो जाके मध्य प्रदेश के अपनी इन्वेस्टमेंट कर उन्होंने पंजाब मांग रहा उन्होंने पंजाब पता नहीं की कुछ बैठा लेकिन वो अपने 1000 करोड़ मध्य प्रदेश फलानी थां टमकानी थां उत्थे इन्वेस्ट कर याद रखियो ये सारा कुछ मैनू एक गल सिखाई गई थी कि यार ये 7 बारी जल्दी आउट हो ना तो एक मैच एक इनिंग लगती है वापस सेंचुरी बन के एक इनिंग तो विश्वास वापस आउंदा ते ऐतकी बने ऐतकी वो एक इनिंग खेडण दी लोड़ है वो एक गल ही कहण दी लोड़ है पर एक रोड मैप गल्लां नाल एक रोड मैप एक ब्लूप्रिंट ऐदां जदों भी तुहाडे कोल हुण कोई बंदा आवे मैं एक बेनती करदा तुसी पूछियो और एक गल जरूर करो और एक सवाल है हर एक पंजाबी के दिल में कि भाई सानू इस किचन चो कौन कढू इस दलदल चो कौन कढू तुसी पूछियो कि किदां कढे किस तरीके के नाल पंजाब सवारिया जाऊगा सानू दस पाओ जे सानू पसंद आऊ असीं मनांगे जो रियलिस्टिक हो असीं मनांगे मैं तुहानू अज कहना कि एक ब्लूप्रिंट पंजाब बनाने मैं पहली कैबिनेट तो होंदा है पहली कैबिनेट तो होंदा है कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को छड्ड के पंजाब की हर समस्या का हल इनकम जिहड़ी निजी के पास जा रही और सौगंध है महादेव सौगंध है अगर नवजोत सिंह सिद्धू नूं मौका मिलिया निर्णय लैण दा ते माफिया राज में पंजाब के नक्शे को नक्शा नहीं रहेगा सिस्टम आएगा लीवॉनकू सिंगापुर का मच्छी मार्केट सी जो मलेशिया की वंड हुई तो लीवॉनकू प्राइम मिनिस्टर बनया अज वो सिंगापुर वर्ल्ड की सब तो नंबर 1 इकोनॉमी है स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी मच्छी मार्केट क्यों उन्होंने किसी ने पूछा सर किस तरह करप्शन नहीं होती तुहाडे इत्थे वो कहता इस करके नहीं होती because I punish the people at the top. Corruption तो सी
पहले दूजे महीने की पूरी गवर्नमेंट सिंगापुर स्टोरी लिखा ਉਹਦਾ एक मिनिस्टर किसी इंडस्ट्रीलिस्ट नाल छुट्टी मनाउण गया छुट्टी मनाउण गया वापस आया एयरपोर्ट के उत्ते उन्होंने मिनिस्ट्री को लाया गया और 7 साल की जेल अज तक सिंगापुर के करप्शन उद्दे मुके ही पंजाब के जो उत्ते सजा दी जाएगी उत्ते और तुसीं दे सकते हो वोटां पा के दे सकते हो। मैं तुहानूं फिर कह रहा नवां सृजन नवीं उमंग नवीं तरंग पॉलिसी ब्लूप्रिंट राह रोडमैप यही किस्म द गोल इज नॉट इंपॉर्टेंट सानूं सुपने दिखाए जाते हैं सुपने के उजाड़ता जाता है लॉलीपॉप दिते जाते हैं कि रैपर वाले ही होंगे सुपने ना देखो सुपने तक पहुंचने के साधनों के उत्ते ध्यान देओ साधन मैं सुपने भी लेके आया पर कला सुपने का सवाल करनी है उन सुपने तक पहुंचने के साधन the goal is not important it is the means that take you to the goal which are more important you take care of the means and the goal takes care of itself लिख के ले लो 25 तो 30 साल लगे पंजाब को बिगाड़न ते 5 साल लगने पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब को महाराजा ये विश्वास है ये आस है इस आस और विश्वास को ये मिट्टी के भांडे वांग है एक बार टुटिया ना तेना देखने लग गया फिर थुक लाई जाओ बड़े ला रहे हैं फिर जुड़ता नहीं सिद्धू की पूंजी एक ही है वो आस से विश्वास उस भांडे मैं अपने पग के पा के रखता मेरे प्यो ने मैं अखीर इको गल कहनी है और इतों तुम सब कुछ समझ आओगे मेरे बजुर्ग ने जो जान वाला सी मेरा फादर तो मैंने उन्हें एक गल कही मैंने कहना बेटा मैं तेरा गुरु भी हाँ दोस्त भी हाँ आई एम अ गाइड मेंटर एवरीथिंग आज गुरु दक्षिणा का टाइम आ गया बोल अपने बाप की तमन्ना पूरी करेगा मैं कह जी देखो मेरी जिंदगी की और कोई तमन्ना नहीं तुम यार पहली बार मैं कुछ नहीं किया मैंने दसो कि की है वो जो तुम मेरे तो चाहते तुम मैंने दिता ही दिता और तुम मैंने बड़ा बनाया है तुरना सिखाया दसो की चाहते हो तू की चाहते उन्हें एको गल मंगी वो कहना पुत्र जे किते तुरया जाता होवे और कोई एक भगवंत सिंह सिद्धू का मुंडा है और बहुत ईमानदार है तो मेरी गुरु दक्षिणा मिल और क्या आम लोगों का विश्वास तू तोड़िया ना जे आम लोगों का विश्वास तू तोड़िया ना और उन्होंने कल्याण में तू परमात्मा को अपना कल्याण मंगया तो समझ ली तेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद हमेशा तेरे नाल है जब द्वंद हो सच के राह तुरी कंडे हो तुझी मखमल बन जाएंगे झूठ की राह तुरेगा अगे मखमल हो उदू अगे खाई हो ऐसा देखेगा लभेगा नहीं जे तू सच की राह के उत्ते तुरया तेरे बाप दादिया का आशीर्वाद तेरे सिर पे रहूगा और तेरी कदे हार नहीं होगी वो सच श्री अमृतसर साहब ने करके दिखाया मैंने 5 इलेक्शन 40 लाख लगे मेरे लोग कहते 8 करोड़ इलेक्शन लड़ता है वो कहना जी 10 करोड़ लगता इलेक्शन महाराज श्री अमृतसर साहब ने इस नवजोत सिंह सिद्धू को जो 2 उम्मीदें चाया सी 50 लाख रुपये आपके घर के 50 लाख रुपये 6 इलेक्शन जिताते 6 इलेक्शन श्री अमृतसर साहब ने कौन कहता ईमानदारी की वक्त नहीं कौन कहता ईमान की वक्त नहीं और ऐसे करके मैं गल दोहराना 2022 कांग्रेस की सरकार बनेगी ईमानदारी के बलबूते पे बनेगी किरदार के बलबूते पे बनेगी नैतिकता के बलबूते पे बनेगी मॉरल एफर्ट के बलबूते पे बनेगी और आगे दिल्ली के निर्माण एक पंजाब मॉडल सरहद पार ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਰੇਸ ਪੰਜਾਬ ਬੈਕ ਟੂ ਇਟਸ ਓਨ ਪ੍ਰਿਸਟੀਨ ਗਲੋਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 7% ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ आर्थिक राज और पॉलिटिकल राज क्यों हो
ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਾ ਕਸਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਐ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਬਣੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਫੇ ਦਾ ਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਸ ਘਮਾਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।